Hello friends, welcome to all of you in our educational channel सान फिजिक्स एंड जीएस क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपने फिजिक्स क्लास 10 की लाइट चैप्टर शुरू किए हैं और जिसमें कई वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें हमने इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंस जो था उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 6 कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस की और 2 कंडीशन कॉनकेव लेंस की इतना कंप्लीट कर चुके थे। और बाद में ये कहा था कि टेबल जो है वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है लेंस फार्मूला। जैसे जब आप मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में था मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लेंस फार्मूला और उसका मैग्नीफिकेशन होता है। देखिए, फार्मूला जो होता है वो न्यूमेरिकली जब किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट की जब इमेज बन रही है तब उसको जब न्यूमेरिकल फॉर्म से निकाला जाता है तब उसे हम किसके सहायता से निकालते हैं? फार्मूले की सहायता से, मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला। और जब उसे को रे डायग्राम से पता किया जाता है तब उसे हम क्या कह सकते हैं? इमेज फॉर्मेशन, जो कि पिछले लेक्चर में है। तो इमेज फॉर्मेशन और ये जो है लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला, इनका काम जो है वो सेम ही है। दोनों क्या करते हैं? वही पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज बताते हैं। ठीक, तो वो हो गया रे डायग्राम और ये होता है न्यूमेरिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेंस फार्मूला। अब हम लेंस फार्मूला देखेंगे क्या होता है, उसके 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जितने हो पाएंगे और उसके बाद में फिर मैग्नीफिकेशन जो है मैग्नीफिकेशन भी निकाला जाएगा। क्योंकि लेंस फार्मूला से क्या होता है कि लेंस फार्मूला से हमें पता चल जाएगा उसकी पोजीशन कहाँ पर है, और जो मैग्नीफिकेशन जब निकालेंगे तब मैग्नीफिकेशन से हमें उसके साइज और नेचर दोनों पता चलेगा। नेचर दोनों से मिला पता चल जाता है। जैसे देखिए कि फार्मूले से आपको क्या पता चलेगा? फार्मूले से आपको पता चल जाएगी पोजीशन, ठीक। और जो भी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, मैग्नीफिकेशन से हमें इसका पता चलता है नेचर, और नेचर के साथ साथ में इसकी जो साइज होती है वो। नेचर और साइज पता करने के लिए मैग्नीफिकेशन का यूज़ किया जाएगा, फार्मूला पोजीशन पता करने के लिए फार्मूले का यूज किया जाएगा, ठीक। तो जैसे मिरर फार्मूला अगर आपका याद हो तो मिरर फार्मूला में क्या होता था कि 1/f = 1/v + 1/u। जैसे मिरर फार्मूला अगर आप देखेंगे तो मिरर फार्मूला में क्या था कि 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर f क्या था? फोकल लेंथ, v क्या थी? इमेज डिस्टेंस, और u क्या था? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक। तो वही सेम यहाँ पर भी चलता है, लेकिन लेंस फार्मूले में केवल एक ही डिफरेंस आता है। वो क्या है कि देखिए इसका क्या हो जाएगा कि 1/f = 1/v - 1/u। मतलब क्या है कि मिरर फार्मूला में 1/v + 1/u होता है, जबकि लेंस फार्मूला में क्या होता है कि 1/v - 1/u होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर या फिर इसी को पोल भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिक ये है कि जब मिरर पे आएगा तब उसे पोल कहा जाएगा, और जब इसे लेंस में होगा तब उसे को ऑप्टिकल सेंटर या ओ से लिखा जाता है। और v क्या है? v क्या है? इमेज डिस्टेंस। v है इमेज डिस्टेंस ऑफ, यानी कि इमेज डिस्टेंस। अब कहाँ से इमेज की डिस्टेंस ली जाएगी? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ऑप्टिकल सेंटर ओ से जो इमेज की डिस्टेंस होगी उसको लिखा जाएगा कैसे? स्मॉल v से। और f क्या लिखी जाएगी? f लिखी जाती है फोकल लेंथ, ठीक। फोकल लेंथ ऑफ सरफेसेस, फोकल लेंथ ऑफ सरफेसेस इसमें लिखा जाएगा, ठीक। तो ये हमारा है लेंस का फार्मूला। लेंस के फार्मूले में क्या है कि 1/f = 1/v - 1/u, where u is the object distance from optical center, v is the image distance from optical center, and small f is the focal length of the surface या ऑफ सरफेसेस। इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि अभी आपके दिमाग में आए कि जैसे इसमें क्या होता था कि लेंस में
अब दो सरफेस होते हैं, दोनों सरफेस में फोकल लेंथ किसकी दी जाएगी, क्योंकि दोनों हो सकता है कि अलग अलग बने हों। जैसे मानिए कि हो सकता है कि ये वाला सर्कल बड़ा हो, ये वाला सर्कल छोटा हो। तो ये सर्कल बड़ा है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो बड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा तो फोकल लेंथ बड़ी। और इसका हो सकता है कि फोकल लेंथ छोटी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर नज़दीक होगा। इस वजह से किसका लिया जाएगा फोकल लेंथ, वो जिस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से उसमें देखा जाएगा। तभी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपको समझ में जो है आ जाएगा। ठीक, तो लेंस फार्मूला क्या था बेसिक, ये इतना हम देख रहे हैं। अब हम एक चीज़ करेंगे कि जो ना कर पाने की वजह से आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें क्या है कि फार्मूले का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले पोस्टमार्टम की स्पेलिंग यही होती है, पोस्टमार्टम ऑफ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले का पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि उसमें कौन सी चीज़ें क्या है, उनके सबके बारे में हम विस्तार से जान लेंगे कैसे क्या हुआ। देखिए, जैसा हमने बताया कि लेंस फार्मूले का यूज किसके लिए किया जाएगा, इमेज की पोजीशन को जानने के लिए लेंस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें जब आप देखते हैं तो आपको इसमें 3 क्वांटिटियाँ मिलती हैं, एक स्मॉल f, एक v और एक u। ठीक, तो देखिए लेंस फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, ये मान लीजिए कि आपका है फर्स्ट क्यों है, क्योंकि जब हमें फोकल लेंथ निकालनी हो और हम v और u दिया गया हो क्वेश्चन में, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब देखिए इसी को हल्का सा अगर और हम सिंपलीफाई कर देंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या है कि हम पहले इसका करें। देखिए 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस v/u। v दोनों के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा u से, इधर v से, u भी नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया है कि 1/f इज इक्वल टू v माइनस u/u मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक, ये फार्मूला आया है। ये फार्मूला आने का मतलब, जब अगर आपको मिरर फार्मूला वाला याद हो तो उसमें अपॉन का या डिवीज़न का एक मेथड होता है कि अगर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक ही क्वांटिटी बची हुई हो तब हम दोनों को एक दूसरे को इन्वर्स कर सकते हैं। तो इन्वर्स करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा कि हमें आ जाएगा कि f इज इक्वल टू, ऐसे लिख लीजिए f/1 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई u/u माइनस v। यहाँ पे u माइनस v है, u माइनस v। तो हमारा सेकंड फार्मूला (1) है, तो (1) का कोई मतलब है नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है कि f इज इक्वल टू uv/v माइनस u, uv/v माइनस u। मतलब क्या है कि जब हमें फोकल लेंथ निकाल दी है और हमें uv पता हो तब जनरल फार्मूला क्या है, ये है। लेकिन इसमें जब आप रखते हैं, जैसे मानिए कि 1/2 1/3 करने में अगर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के f को, फोकल लेंथ को उसके निकाल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे आपको सीधे आंसर पता चल जाएगा। या जैसे कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में हमें केवल आंसर से मतलब होता है, प्रोसीजर से मतलब नहीं होता है। इस वजह से प्रोसीजर हम पूरा अप्लाई ना करके उसको सीधे से इसी फार्मूले में रख देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा सेम आ जाएगा। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चेक करके दिखाएंगे। ठीक, तो f को निकालने का एक तरीका ये है 1/1 करके, दूसरा डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा किसके लिए, f के लिए। अब इसी से हम v और u कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरे के लिए क्या कहिए कि हमारा क्या है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब मानिए कि हमें 1/v पता करना है, तो 1/v के लिए क्या किया जाएगा, तो 1/f और 1/u को उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस में इधर आके हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक, और फिर इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू u प्लस f/f u। फिर से इसी तरीके से आ गया। अब इसे अपोजिट करके यहीं पर फिर से लिख लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा कि v इज इक्वल टू f प्लस u/f मल्टीप्लाइड बाई u।
ठीक, इसको मान लीजिए कि आपका आ गया ये तीसरा, ये दूसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है। अब इसका वही यूज है कि जब आपको शॉर्ट ट्रिक जब कहीं अप्लाई करना हो या जल्दी से आंसर बताना हो तब आप सीधा सीधा इसको यूज़ करेंगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक, और देखिए तीसरे के लिए, अब तीसरी क्वांटिटी इसमें कौन बची, u। तीसरी क्वांटिटी हमारी है u। अब u के लिए क्या करेंगे, फिर से यही वाला फार्मूला देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके बाद क्या होगा कि 1/u को एक तरफ, इसको माइनस में है, इस पूरे इतने को इस तरफ लेके आइए तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर बचा क्या 1/v और 1/f को उधर लेके जाइए तो माइनस 1/f। तो यहाँ से क्या आ गया कि 1/u इज इक्वल टू f माइनस v/f मल्टीप्लाइड बाई v। तो फिर u के इक्वल टू क्या हो गया, मतलब उसको आप उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा u इज इक्वल टू f मल्टीप्लाइड बाई v/f माइनस v। ये हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर दीजिएगा, क्योंकि जब उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला ऊपर चला जाएगा, प्लस वाला नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, FU अपॉन, प्लस में है ना तो प्लस में है, तो चाहे उसको पहले लिखें चाहे उसको पहले लिखें, F प्लस U। ठीक, तो बहुत सारे बुक्स में हो सकता है आपको ये तीनों फार्मूले मिल जाएँ। तो ये तीनों फार्मूले आते कैसे हैं वो हमने इधर बता दिया है। अब इनका यूज क्या है, इनका यूज यही है कि जैसे पहला यूज है कि जब आप कंपटीशन कभी देने जाएंगे तो कंपटीशन में जब आपको सीधे से आंसर तुरंत बताना होगा तो उसमें टिक लगाने वाला होगा। तो टिक लगाने में वो तो ये तो पूछेगा कि नहीं प्रोसीजर कैसे है, कैसे पूरा आता है। हमें केवल अगर ये फार्मूला पता है तब हम डायरेक्ट f इज इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाई v अपॉन u माइनस v रख देंगे और सीधा हमारा आंसर जो फोकस लेंथ का वो आ जाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से तीनों ये हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं और ये फार्मूला आता कैसे है वो भी देखना है। अभी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके बाद तो उसमें देखेंगे कि ये इनसे रखने पर भी आंसर वही आएगा और इस तरीके से सॉल्व करने पर भी आंसर वही आएगा। देखिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल लगाते समय दिक्कत कहाँ पर होती है, दिक्कत ये होती है कि जब आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज मिल जाती हैं, प्लस में कोई माइनस में, कोई 2 है, कोई 3 है, कोई इतना है, कोई उतना है, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, थोड़ी दिक्कत आने लगती है। लेकिन जब आप वही चीज़ें डायरेक्ट सॉल्व करके फार्मूले में जाके अप्लाई कर देंगे तब आप उस चीज़ को सीधे से ला रख देंगे। देखिए, अब चाहे तो यही बता दें। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि f हमारा 2 है, u हमारा 3 है, इसको भी मान लीजिए, और u हमारा है -2। ठीक, अब इस या f नहीं पता है, f में फोकस लेंथ निकालनी है तो फोकस लेंथ के लिए क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए माइनस माइनस करके 2 बार -2 आ गया, तो अगर आपको पता है तो ये हो जाता है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है प्लस, तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/2। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कि 2 + 3/6 इज इक्वल टू 5/6। तो f कितना आ जाएगा, इसके हिसाब से f आ गया हमारा, उल्टा कर देंगे तो 6/5 हमारा आया यहाँ पर f। अब देखिए, लेकिन इसमें इस जगह पर हो सकता है कि घबराहट में या जल्दबाजी में गलती हो जाए, तो इस वजह से अगर इसको हम डायरेक्ट अगर f वाले फार्मूले में रख देंगे, f का फार्मूला कौन सा है हमारा, u है, तो इसमें क्या करना है, v और u को मल्टीप्लाई करना है। v और u को मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन u माइनस v, तो u कितना है -2 और v -3, तो ये कितना आ गया -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आपका आ गया 6/5। सही है, तो वही चीज़ें जो हैं हल्का सा आसानी से आ जाएंगी, बस इतना ही केवल होता है, बाकी आना आपको दोनों तरीके चाहिए। ठीक, तो फार्मूला क्या है वो आप इसको याद रखेंगे कि मेरा फार्मूला क्या है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मेन फार्मूला वही है और उससे 3 फार्मूले जो है ये वाले इधर से निकल के आते हैं। ठीक, तो अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करें, जैसे स्कूल्स में जो नॉर्मली होते रहते हैं, अगर उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको ये जो तीनों फार्मूले हैं ये मदद करेंगे।
और जैसे एग्ज़ाम में जैसे अगर पता करना है कि कौन सा सही है गलत है या उसको कहा जाता है कि टेस्ट करना है, तब आप जल्दी से अपना देख के बता पाएंगे। तो ये हो गया मिरर रेजोनेंस फार्मूले के बारे में बेसिक बातें जो थी वो। अब हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन का बेसिक मतलब मैग्नीफिकेशन को ऐसे स्मॉल m से लिखा जाता है। और एक चीज़ और बता दिया जाए कि जैसे जो मिरर रेजोनेंस फार्मूला भी हमने पढ़ा 1/f = 1/v - 1/u, इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन का मतलब होता है ये फार्मूला कैसे आया हुआ है, तो उसका जो डेरिवेशन है ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। इस वजह से आपको केवल डायरेक्ट फार्मूला याद करना है बस, ठीक। तो वो हो गया बात। अब आया हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि m, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन, स्मॉल m। तो अगर इसे डिफाइन करने के लिए आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हाइट ऑफ इमेज जो होती है, हाइट ऑफ इमेज को लिखा जाता है h डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है h। क्योंकि अभी पिछले लेक्चर में अगर आप देखे हो तो उसमें यह होता था कि ए बी लिखा जाता था ऑब्जेक्ट को और a डैश अपॉन b डैश, तो a डैश b डैश लिखा जाता था किसको, इमेज के लिए। तो उसी तरीके से इमेज की जो हाइट होती है उसे लिखा जाता है h डैश, ऊपर ऐसे जो कॉमा लगा दिया जाता है इसे पढ़ा जाता है डैश, h डैश। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी है h, और इसी के इक्विवेलेंट जो होता है वो v अपॉन u। v अपॉन u भी फार्मूला लगा के हम मैग्नीफिकेशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैग्नीफिकेशन कितना आया, स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक। तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला हमें निकालने में मदद करता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है। तो इसमें देखिए कैसे कोई क्वेश्चन इसमें कैसे फंसते हैं, जैसे कि या तो आपको मैग्नीफिकेशन दे देगा, h दे देगा, h डैश पूछेगा, मीन्स मैग्नीफिकेशन दिया रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी रहेगी और हाइट ऑफ इमेज पूछी जाएगी। या क्या कर सकता है कि मैग्नीफिकेशन दे देंगे, u दे देंगे, आपसे v पूछ लेंगे, और v पूछने के बाद जब v आपको पता चल जाएगा तब उसमें फिर h दे के h डैश पूछ लेंगे। तो ये दोनों फार्मूले आपस में बराबर हैं, ठीक। ये दोनों भी आपस में बराबर हैं और m जो है वो इसके बराबर भी है। तीनों जो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसकी वजह से इसे निकालने में आसानी हो जाती है। कि जैसे अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको या हाइट ऑफ इमेज दोनों में से कुछ भी निकालना है, एक दिया रहेगा एक निकालना रहेगा, तब उसके साथ या तो आपको मैग्नीफिकेशन m दिया रहेगा या फिर अगर मैग्नीफिकेशन नहीं दिया गया है तो आपको v और u में से कोई एक क्वांटिटी दी रहेगी, ठीक। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन हो गया। मैग्नीफिकेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, साइज। और जब हमें पढ़ने लगेंगे रेजोनेंस फार्मूले में जब पढ़ेंगे तो उसमें जब v माइनस में आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, और जो प्लस में आता है तो उसका मतलब होता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है वो, नेचर ऑफ इमेज, ठीक। तो यहाँ तक हमारा बेसिक जितना था वो हो गया है। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं अपने। और अगर आपको इसमें कोई बात समझ में अभी तक ना आई हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। और जो तीनों फार्मूले वाली बात जो हमने बताई है उसे दिमाग में रखे रहिएगा, अपने कभी न कभी काम देगा, ठीक। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, सबसे पहले जानिए किसके लिए है ये, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। एक कॉन्वेक्स लेंस का करवाएंगे, एक कॉनकेव का करवाएंगे, 2 करवाएंगे, बाकी आपके जो होमवर्क है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले सॉल्यूशन देखा जाए। मिरर वाले में भी हमने बताया था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय सबसे पहले क्वेश्चन की कम से कम 2 बार रीडिंग करिए। तब एक बार रीडिंग करिए, उसके बाद अगली बार रीडिंग करते हुए जो जो गिवन हो उससे लिखते हुए चले जाइए।
तो देखिए क्या है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, क्या प्लेस्ड है, जो ऑब्जेक्ट है वो, तो ऑब्जेक्ट रखी हुई है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉन्वेक्स लेंस के। तो इसका मतलब क्या है कि यू है ना, यू कितना है 12 सेंटीमीटर, यू हमारा 12 सेंटीमीटर है। और ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। और हमें पता क्या करना है, वही पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो ये 3 चीज़ें हमें जो है यहाँ पर पता है। अब देखिए कुछ चीज़ें और होती हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एक चीज़ होती है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमने आपको पहले बताया है वही मिरर वाले में, कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारी क्वाड्रेंट है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। यहाँ पर माना जाता है कि हमारा लेंस जो है वो रखा हुआ है। ठीक, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जो एक्सिस वाई एक्सिस की लाइन पर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा होता है। इसमें क्या है कि राइट साइड में इस तरफ सारी क्वांटिटीज जो है वो प्लस में दी जाती हैं। ठीक, या ऐसे लिखिए, एक मिनट, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, QUADRANT। जब आप चैप्टर 7 पढ़ेंगे अपनी बुक का, क्लास 10th की मैथ का, तब उसमें ये क्वाड्रेंट पढ़ाया जाएगा। तो देखिए पहले में क्या होता है कि पहले में दोनों क्वांटिटियाँ प्लस में होती हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस प्लस, एक्स डैश एक्सिस माइनस वाई डैश माइनस, मतलब डैश डैश वाली माइनस और नॉर्मल वाली प्लस। तो प्लस प्लस इसमें पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई, तो एक्स डैश है तो वो माइनस और वाई वाला प्लस। नीचे क्वाड्रेंट में जब आएंगे तब एक्स ये भी डैश ये भी डैश, तो एक्स डैश पहले माइनस, वाई डैश ये भी माइनस। और चौथे वाले में क्या है कि पहले एक्स, तो एक्स क्या है प्लस, तब पॉजिटिव वाला है, और वाई क्या है डैश वाला है, इसको दे दीजिए माइनस। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इसको बताने का क्या मतलब है कि जैसे लेंस हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो ऑब्जेक्ट का ये रूल होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के या लेंस के लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी। ठीक, लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी कि मतलब कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक, ऐसे रख रहे थे ना अभी हम, तो ऐसा रखने का क्या मतलब है कि ये वाली जो दूरी हो गई हमारी, ये डिस्टेंस किस में आएगी, हमेशा और हमेशा माइनस में आएगी। तो माइनस में आने का मतलब क्या है कि यू हमारा हो गया माइनस का। ठीक, और देखिए, और इसकी हाइट के बारे में देखिए, तो हाइट इसकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इसके पैरेलल है वाई वाले की, तो वाई के पैरेलल होने की वजह से हाइट जो होगी वो हमेशा और हमेशा प्लस में लिखी जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और अब देखिए, अब इधर हाइट प्लस में आ रही है, और इमेज अब कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी या फिर लेफ्ट साइड में बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था कि 5 कंडीशंस में राइट साइड में बन रही थी। एक कंडीशन में जब पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे थे तब उसी साइड बन रही थी। तो क्या होगा कि इमेज की डिस्टेंस अगर वो पाँचों कंडीशन है, तब उसमें वी जो आएगा हमारा, वी किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक, और देखिए हो क्या रहा था कि जब हम इमेज बना रहे थे तो इमेज हमारी जैसे इधर ऊपर है, ये ए बी है, तो इमेज हमारी इस तरफ ऐसे नीचे की तरफ बन रही थी। तो यहाँ पर आ रहा था बी डैश, यहाँ पर आ रहा था ए डैश। अब ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी डिस्टेंस जो है ये माइनस में आएगी। तो एच डैश जब हम निकालेंगे, एच डैश अगर माइनस में आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि
इमेज जो हमारी है वो कैसी है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक, और अगर मान लीजिए जैसे पहली वाली कंडीशन थी उसमें इमेज इसी तरह बन जा रही थी, तो इसी तरह बनेगी तो ये बी डैश और ये ए डैश वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा कि एच डैश जो है वो अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव में आने का मतलब होता है कि नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी एंड ई। तो कैसे हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। तो ये एक साइन कन्वेंशन होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे तभी आपको प्लस और माइनस में जो कन्फ्यूजन होती है न्यूमेरिकल लगाते समय वो नहीं होगी। और एक बात, अगर आपको लगता हो कि डायरेक्ट वहीं से देखेंगे लिख लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। माइनस प्लस साइन जो है वो क्वेश्चन में दी नहीं रहती है, उसे अपने हिसाब से लगाना पड़ता है कि यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव हमेशा माइनस में आएगा, वी पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी आ सकती है निगेटिव भी आ सकती है। और एक चीज़ और साइन कन्वेंशन में ही है कि फोकल लेंथ, जैसे क्या 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 हमने यहाँ पर देखा, हमने फोकल लेंथ अभी बचा हुआ है, v के बारे में देख लिया कैसे प्लस माइनस आएगा, u के बारे में देख लिया, h के बारे में देख लिया, h डैश के बारे में देख लिया। ठीक, चारों हो गए। अब हमारी एक चीज़ क्वांटिटी बची है जिसका नाम है f। इस f का मतलब क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ में क्या होता है कि फोकल लेंथ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे फोकल लेंथ जैसे f है ये, तो इसमें क्या होगा कि या तो ये कॉन्वेक्स लेंस की होगी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी, इसका मतलब है कि लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि कॉनकेव लेंस लगा हो। ठीक, या तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, अगर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है तब हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा प्लस में होगी। और अगर कॉनकेव लेंस लगा हुआ है तो कॉनकेव, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर मिरर नहीं बल्कि क्या है, लेंस। तो अगर कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। क्यों माइनस में होगी, अब देखिए इसे। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना, इस तरह से बना। फोकल लेंथ जो दी जाती है वो हमेशा पहले वाले सरफेस से दी जाती है। पहले वाले सरफेस से क्यों दी जाती है, इसका आंसर ये है कि जो डेविएशन होना है, डेविएशन का मतलब होता है कि जैसे जब रे आ रही थी तो रे कितना डेविएट होकर ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी, वो जो पहला सरफेस होता है वही डिसाइड करता है। ठीक, डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है, प्रोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो पहले वाले सरफेस का होता है। और पहले वाले सरफेस की फोकल लेंथ इसकी, तब इसका सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है। ये वाला सर्कल होने का मतलब है कि इसका सेंटर बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पर आ रहा है और सेंटर यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ से, तो फोकल लेंथ उसकी इधर से मानी जाएगी। सेम वही चीज़ कॉनकेव के लिए है। कॉनकेव लेंस में क्या है कि ये हमारा लेंस है, पहला सरफेस इसका ये है, तो इसे माने कि एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स, ये एच डैश, सेंटर हमारा यहाँ पर आ गया, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव में दी जाएगी, कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में दी जाएगी। तो ये दिन साइन कन्वेंशन था, इसे आप एक बार रिवाइज करके फिर से लिख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखिए पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए एक बार, हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि बाई लेंस फार्मूला ऐसे सॉल्व किया जाएगा। बाई लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, f पता है, v नहीं पता है, u पता है, मतलब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो इम्प्लाइज दैट 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक, अब पूरा निकालिए कि 1/v इज इक्वल टू u प्लस f/fu implies that v इज इक्वल टू fu/f प्लस u। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए दोनों, तो क्या होगा कि v इज इक्वल टू f कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस में मल्टीप्लाइड बाई u माइनस का 12 सेंटीमीटर अपॉन f प्लस u 8 सेंटीमीटर प्लस माइनस का
12 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया कि 12 8 96, लेकिन माइनस का साइन के साथ हम माइनस का 96, और इसमें क्या आ जाएगा कि 8 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया कि माइनस का 96 अपॉन 8 माइनस 12 का मतलब माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा 96 अपॉन 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। साइन कौन सी आ रही है? प्लस में आ रही है, मतलब कुछ नहीं लगा मतलब प्लस है, तो साइन प्लस में आने का मतलब क्या है कि कहाँ पर है? उस साइड में है, राइट साइड में है। राइट साइड का मतलब कि पॉजिटिव में जा रही है, और पॉजिटिव में जाने का मतलब क्या है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ से भी पता चल जाता है, अगर वही होगा तो बी जो है ये माइनस में आएगी, माइनस में नहीं सॉरी, तो यहाँ पर पोजीशन हमें पता चल गई, तो यहीं पर आप ऐसे करके देख लीजिए कि पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कितना आ गई है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इन फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड न लिखे, देखिए कि इन राइट साइड ऑफ लेंस, इन राइट साइड ऑफ लेंस। ठीक, पोजीशन कहाँ पर आ गई है 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 24 सेंटीमीटर के दूरी पर इन द राइट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के राइट साइड में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर पोजीशन इसकी आ गई है। ठीक, अब देखिए और अब क्या निकालेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि बाई मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या है कि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। मिरर फार्मूला में यहीं पर माइनस वी अपॉन यू होता है, लेंस फार्मूला में प्लस होता है। ठीक, तो m तो हमें पता नहीं है, तो हम इनको दोनों को यूज़ करके निकालेंगे। तो एच डैश कितना है नहीं पता है, निकालना है। ठीक, तो एच डैश इज इक्वल टू वी, इसको उधर मल्टीप्लाई करिए अपॉन इंटू एच अपॉन यू, तो वी कितना है 24 सेंटीमीटर, एच कितना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, और यू कितना है माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में रहेगी, ठीक है, यू माइनस में रहेगा, ये भी ठीक है, जिसमें आ गया हमारा -14। तो एच डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं पर देखिए एच डैश कितना आया है 14 सेंटीमीटर, लेकिन किस में माइनस में, मतलब 14 सेंटीमीटर की इमेज होगी, लेकिन वो नीचे की तरफ होगी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी, चौथे में। तो इसके पोजीशन हो गया, पोजीशन के बाद में साइज, तो साइज कितनी आ गई -14 सेंटीमीटर। -14 लिखा हुआ है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इन डाउनवर्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। और फिर क्या आ गया नेचर। अब देखिए हमने बताया था ना कि बी अगर एच डैश अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर प्लस में आता है तब कैसे हो जाती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यही हमारा प्रोसीजर था। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार रीडिंग करना है, रीडिंग करने के बाद फिर सेकंड स्टेप में जो जो गिवन है उसे लिख देना है, और फिर तीसरे स्टेप में उनमें अपने दिमाग में फिर साइन कन्वेंशन रख के सारे के साइंस जो है उसको लिख देना है कि कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है, फोकल लेंथ किसकी प्लस में होगी किसकी माइनस में होगी। ये सब जब आप पूरा साइन लगा दें तो उसके बाद फिर पहली बार लेंस फार्मूला यूज़ करें। लेंस फार्मूला यूज़ करके आपको बी पता चल जाएगा या यू पता चल जाएगा या एफ, तब जो भी इसमें नहीं रहेगा वो तीनों पता चल जाएगा। यू एफ पता है तो बी हमें निकालना था, तो बी हमें पता चल गया। ठीक, फिर बी का मतलब क्या होता है पोजीशन, तो पोजीशन हमारी आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, फिर निकालेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों में से 2 को बराबर किया, एच डैश नहीं पता है, एच बी यू पता है, एच बी यू सॉल्व किया, एच डैश हमारा आ गया -14 सेंटीमीटर। तो साइज हमारी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर या -14 सेंटीमीटर। यहाँ पर नीचे लिख दिया जाता है कि माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज
रियल एंड इन्वर्टेड, या द इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इन द राइट साइड ऑफ द लेंस। लेंस के राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और नेचर कैसा हो गया कि वही है कि v अगर माइनस में, h डैश अगर माइनस में आया है तो नेचर हमारा कैसा हो जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है जो किसका था, कॉन्वेक्स लेंस का। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे कॉनकेव लेंस का। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका किसका, कॉनकेव लेंस का। इसमें क्या है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट अभी प्लेस्ड रखा जाए सो दैट, इस तरह से कि इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। आल्सो कैलकुलेट द, कैलकुलेट लिखा हुआ शायद दिखाई नहीं दे रहा है। आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, इमेज की जो साइज है उसको भी कैलकुलेट करिए। ठीक, तो क्या है ये सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या है कि फोकल लेंथ कितनी है, एफ हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लेंस अब 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट का मतलब h कितना है 5 सेंटीमीटर है। बी प्लेस रखा जाए सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। इसका मतलब यह है कि बी कितना है 15 सेंटीमीटर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, इसके लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। इसमें लिखा है, कहा गया है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है, तो उससे कितने दूर पर, उससे कितने दूर पर एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को रखा जाए कि उसकी इमेज जो है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। मतलब इसमें पूछा क्या है, एक हिसाब से यूँ हमसे पूछा है कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसकी इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर दूर लेंस से बने, जबकि उसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर की है। ठीक, यही इतना इसमें हमें 4 चीज़ें, 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, चौथी हमें निकालना है। और आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म। साइज निकालने का मतलब कि एच डैश भी हमें निकालना है। तो हमें 2 चीज़ों को मिला के निकालना है, बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता है। ठीक, अब देखिए ये हो गया स्टेप नंबर सेकंड हमारा। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स का प्लस कॉनकेव का माइनस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ प्लस में रहेगी। v 15 सेंटीमीटर दिया ही हुआ, इसका मतलब इमेज जो है उस तरफ बन रही है। और u हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो आंसर हमारा जब आएगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा ऑटोमेटिक। और h डैश हमारा जैसा भी हो देखा जाएगा। ठीक, तो इसमें केवल हमें फोकल लेंथ की ही साइन निकालनी थी बस। तो सबसे पहले क्या करेंगे चौथे स्टेप में कि बाई यूजिंग लेंस फार्मूला, हम लेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो लेंस फार्मूले का यूज़ करने पर क्या हुआ कि सबसे पहले फार्मूले को लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर बाई द वे मान लीजिए कि आपका सॉल्यूशन गलत हो गया, आंसर गलत आ रहा है और आपने ऊपर फार्मूला लिखा है, तो एग्जामिनर आपको फार्मूले पर 1 नंबर जो है वो दे देता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फार्मूले में देख लीजिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें 1/u। तो 1/u इधर भेजे तो हमारा कितना बचा 1/v माइनस 1/f। ये इतना पूरा इधर आया तो माइनस वाला प्लस में हो गया, 1/u हो गया, 1/v इस तरफ बचा है, f को उधर लेके जाएंगे ताकि इस तरफ एक ही चीज़ बचे, तो 1/f हो गया माइनस में। तो 1/v इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन एफ वी, ये है u। ठीक, u तो इससे क्या आ गया u इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ माइनस वी। ठीक, ये आ गया हमारा फार्मूला। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कॉनकेव लेंस का अगर इमेज फॉर्मेशन आपको याद हो तो उसमें दोनों इमेजेस जो थी वो लेफ्ट हैंड में ही बन रही थी। और इमेजेस का लेफ्ट हैंड में बनने का मतलब ये है कि हमारे जो
v है ये v भी माइनस में आएगा, क्योंकि अगर इमेज फॉर्मेशन आपको याद हो तो जब इन्फिनिटी पे थी तब भी उसी वाली साइड में फोकस बन जा रही थी, और जब उसके बीच में आई थी तब भी उसी पर m और f और o के बीच में बन रही थी। तो इमेज हमेशा जो है वो कॉनकेव लेंस में लेफ्ट हैंड में ही रहती है, इसी वजह से v लेफ्ट हैंड v कॉनकेव लेंस का जो है वो हमेशा माइनस में आएगा। ठीक, तो अब एडजस्ट पुट करिए तो f हमारा कितना है -20 इंटू, ठीक, और कितना है v -15 अपॉन -20 -15। जहाँ पर माइनस रहे तो हल्का सा ब्रैकेट लगा के सावधान रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि -20 इंटू -15 तो 15 दूना 30, तो ये हमारा आ गया प्लस का 300, क्योंकि दोनों माइनस में है। 15 दूना 30, एक जीरो और इसमें क्या हो गया कि माइनस का 20 और माइनस प्लस का 15, तो ये हमारा आ गया 300 अपॉन माइनस का 5, कट करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस में 60 क्यों आ जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस है तो माइनस नीचे तो रहता है, इस वजह से माइनस को हम ऊपर लेके जाके कर देंगे -60 अपॉन 1। तो यू हमारा कितना आ गया, यू आ गया है -60 सेंटीमीटर। देखिए यू माइनस में आना भी चाहिए, क्योंकि इमेज हमेशा, ये रूल है इसका, रे ऑप्टिक्स कहा जाता है इसको, जो लाइट वाला आप पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है रे ऑप्टिक्स, RAYOPTICS। रे ऑप्टिक्स की ही ब्रांच है जो आप पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स की एक ब्रांच है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर ही लाइट कवर होता है जो हमारे सिलेबस में है। तो रे ऑप्टिक्स का ये एक नियम होता है कि इमेज जो है वो हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड में ही रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा लेफ्ट हैंड में ही रखी जाएगी। ठीक, तो ये हमें पता चलेगा यू -60 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। देखिए इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, या ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। या लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इन लेफ्ट हैंड या इन लेफ्ट साइड। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इसमें वही पूछा था कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, वही तो है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज फॉर्मेटेड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हो गया। अब उसके बाद आता है कैलकुलेट साइज। तो साइज के लिए क्या किया जाएगा कि बाई मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन से क्या हो जाता है, तो क्या है कि m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। तो इसमें क्या पता है, h पता है, h डैश हमें निकालना है, तो हम इनको दोनों को लेके एक साथ निकालेंगे। तो हमारा आ गया h डैश इज इक्वल टू v इंटू h अपॉन u, v इंटू एच अपॉन u। तो इम्प्लाइज करके क्या आ गया, h डैश इज इक्वल टू v कितना है -15 24 का लेंथ है, -15 इंटू एच कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस में है। ठीक है, और u कितना आया है, u आया है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो 15 × 75, यहाँ पर ऐसे काट दीजिए इसको, 15 माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 × 4 = 60, ये बच गया आपका 5/4 सेंटीमीटर। 5/4 सेंटीमीटर इसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो हाइट है वो होगी, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी, 5/4। तो यहाँ पर आपके कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के एक न्यूमेरिकल्स दोनों सॉल्व कर दिए गए हैं। 5/4 सेंटीमीटर का और आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1.25 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेज द साइज ऑफ इमेज इज 1.25 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, u, तो u का आंसर कितना आ गया -60 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा था h डैश का कितना आ गया
5/4 सेंटीमीटर और या फिर 1.25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन, एक कॉनकेव लेंस का, एक कॉन्वेक्स लेंस का हो गया है। बेसिक जितना मिरर फार्मूला के बारे में हो सकता है, लेंस फार्मूला के बारे में हो सकता था, वो देख लिया गया है। पूरा मैग्नीफिकेशन देख लिया गया है और पूरा मैग्नीफिकेशन देखने के साथ साथ उसका जो फार्मूले का जो पोस्टमार्टम था वो भी कर दिया गया है। ऐसे आप देखे होंगे कि यहाँ पर हम ज़्यादातर जो सॉल्व कर रहे थे वो पहले फार्मूले से वही वाला फार्मूला लेके आते थे, जाने के बाद फिर उसी जगह पर वैल्यूज एक बार रखते थे और सीधा अपना आंसर ले देते थे। वही अगर आप इनडायरेक्ट रूप से करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन वही जैसे कहीं माइनस प्लस में जो है वो हल्का सा मिस्टेक होने की संभावना रहती है। ठीक, तो इस वजह से अगर आप पहले उसे कर देंगे, अगर आप पहले सॉल्व कर देंगे फार्मूले के रूप में, तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आंसर आपका ज़्यादा एक्यूरेट आने की संभावना है। ठीक, तो बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे सॉल्व करवा देंगे अगले लेक्चर में। और अब इसके बाद में हम देखेंगे पावर। अभी इनके सबके एप्लीकेशन बचे हुए हैं, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, लेकिन वो भी ना देख के अगले लेक्चर में हम पावर देखेंगे कि पावर क्या होता है। पावर बहुत छोटी सी चीज़ है। पावर का फार्मूला 1-2 न्यूमेरिकल, उसके यूनिट यही इतना है बस। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।